हेलो नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ़ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज का और नए यूट्यूब पेज का लिंक मिलेगा। अगर आपको वहाँ पे मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ करें, ठीक है। तो आज की जो पिक अ कार्ड रीडिंग है वो एक रिकमेंडेड वन है। बहुत पहले किसी ने रेकमेंड किया था एंड आई फील दिस इज़ द टाइम अभी आ रहा है। एनीवेज सो या विष्णु जी के मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए? विष्णु भगवान आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है आज, ठीक है। याद रखिए कि जनरल रीडिंग है, तो जो आपको लेना है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ओके। तो मैं आपको 3 फ़ोटोज़ रखे हुए हैं मैंने विष्णु जी के। आप उसमें से एक सेलेक्ट कीजिए, इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिए। जिस फ़ोटो से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हो उस फ़ोटो को चुनिए, ठीक है। तो जो ग्रुप 1 लोगों के लिए है वो ये है फ़ोटो, ठीक है। ग्रुप 2 लोगों के लिए ये है और ग्रुप 3 लोगों के लिए ये है, ठीक है। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें और जिस फ़ोटो से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो उस फ़ोटो को चुनें, ठीक है। तो याद रखिए जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। टाइम्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपने वीडियोस देख लेना। और कुछ बोलना चाहती थी मैं भूल गई। एनीवेज, तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है विष्णु जी के मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये फ़ोटो चुना, विद द स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे आपके लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आप अपने लाइफ में एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रहे हो, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आप लोगों को। मुझे ये लग रहा है स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे कृष्ण भगवान को बहुत स्ट्रांगली मानते हैं, मुझे ये भी लग रहा है। विद दिस लोटस आई फील यू आर स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। तो आप अपना नज़रिया बदल रहे हो। आप अपने जैसे स्नेक वो जो स्किन वो शेड करके नया रूप ले लेता, नया स्किन में आ जाता है, वैसे मुझे लग रहा है कि आप एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जा रहे हो। तो ये जो प्रोसेस, जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उतना इजी प्रोसेस नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो जाता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे, मुझे ये भी लग रहा है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आप जा रहे हो यहाँ पे। आप अपने आपका ईगो का डेथ हो रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने ईगो के आपका जो सेल्फिशनेस, हर इंसान में होता है सेल्फिशनेस, ग्रीडीनेस, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। आप बहुत अवेयर हो रहे हो, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है, आप बहुत अवेयर हो रहे हो कि आपको अपने लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने हैं। सो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। शायद बहुत सारे लोगों के लिए बाहर का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, शायद आप वेट लूज़ कर रहे हो या फिर बाल कटा रहे हो, शायद ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। बाहर का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, शायद आप प्रेग्नेंट हो तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। कुछ भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है लाइफ को। जो पीछे था, आप अपने पास्ट को छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग। और बहुत अच्छा है वो कि आप अपने पास्ट को छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है मैसेज विष्णु जी की तरफ से, विष्णु भगवान की तरफ से। ओके, तुम गिर क्यों नहीं रहा है? ओके, वाई बहुत धीरा है। ओके, शायद आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत स्लो होगा, पता नहीं, मुझे यहाँ पे ये क्यों लग रहा है। ओके, मतलब ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कम्प्लीटली आप जो भी अपना जीवन में अचीव करना चाहते हो अचीव होगा, लेकिन थोड़ा लेट होगा, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। देखिए, दिस कार्ड इज़ सो ब्यूटीफुल। एक मदर है, एक बच्चा है। जब एक मदर एक बच्चे को जन्म देती है तो वो उस बच्चे से वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती है, वो सिर्फ उसको प्यार देती है, राइट, अनकंडीशनल लव। वो उसको फीड करती है, एवरीथिंग शी टेक्स केयर्स ऑफ एवरी सिंगल थिंग, राइट, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो वो आपको अपने लाइफ में वो अपने लाइफ में लेके आ रहे हो, वो आप अपने लाइफ में कल्टीवेट कर रहे हो। सो यू आर ग्रोइंग गाइस। शायद ये हो सकता है कि आप मदरहुड एम्प्रेस करोगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सो यू आर प्रेगनेंट, सम ऑफ यू, अगर आप प्रेगनेंट हो तो
आप वो अनकंडीशनल लव महसूस करने वाले हो अपने लाइफ में। आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हो, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है, राइट। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो मुझे लग रहा है कि विष्णु भगवान यही कहना चाहते हैं, इस जर्नी को एन्जॉय कीजिए, स्ट्रेस मत कीजिए, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। आई फील लाइक दैट विद दैट। यहाँ पे to love means to cherish, to be compassionate, to be of service, to be tolerant, and to be wise. Unconditional love is a free flowing positive energy. You can only feel this love by expressing it. The more you give your love unconditionally, the more your heart is able to connect with this pure nurturing universal force. Love is the true essence that sustains life. तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ये जो एनर्जी है, ये जो अनकंडीशनल एनर्जी आप वो अपने लाइफ में लेके आ रहे हो। मैंने जैसे बोला ना, आप अपने ईगो में वर्क कर रहे हो, आप अपने बैड साइड, आप शैडोज, मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने शैडो साइड पे वर्क कर रहे हो। थोड़े लोगों के लिए जैसे मैंने ये कहा, आप मदरहुड एम्प्रेस कर रहे हो, आप एक नई शुरुआत कर रहे हो अपने लाइफ में, आप वो अनकंडीशनल लव को महसूस करने वाले हो। जब हम बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, बिना कुछ दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट किए बिना हम जब वो प्यार देते हैं ना, तो वो एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो वो ब्यूटीफुल एनर्जी आप दूसरे लोगों को देने वाले हो, वो ब्यूटीफुल पॉजिटिव वाइब्स आप दूसरे लोगों को देने वाले हो। तो आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस खड़ा कर देता है, बहुत कन्फ्यूजन है आपके अंदर। लेकिन वो कन्फ्यूजन जब आप लव से रिप्लेस करोगे, दैन यू विल फील वेरी जॉयफुल एंड हैप्पी। तो जो भी है आपके अंदर बहुत अनकंडीशनल लव है। जब आप इतना अनकंडीशनल लव दूसरों को दोगे, यू विल रिसीव इट बैक। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप इस सोसाइटी के लिए कुछ करोगे इन द फ्यूचर। अगर अभी आप नहीं कर रहे हो तो यू विल बी डूइंग समथिंग, यू विल बी ऑफ सर्विस, आप दूसरे लोगों की मदद करोगे। जो लोग आपसे कमज़ोर हैं उनकी मदद करोगे, आप बच्चों की मदद कर सकते हो, आप दूसरे लोगों की मदद करोगे, जो ओल्ड एज में होते हैं उनकी मदद करें। आप अनकंडीशनल लव दोगे दूसरे लोगों के, और जब आप वो दोगे तब आप दूसरे लोगों का प्यार भी आपको वापस मिलेगा। यू विल बी सक्सेसफुल। ओके, पर ये एक बहुत बड़ी जर्नी होने वाली। पता नहीं, जब आपका कार्ड नहीं आ रहा था तो मुझे लगा कि ये जो जर्नी है बहुत बहुत टाइम लेने वाली है, बहुत बड़ी जर्नी है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, आप आगे जाके बहुत बहुत और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पे ये विष्णु भगवान बोलना चाहते हैं। ओके, देखते हैं कि और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सो यस, यू आर वेरी प्योर पीपल, आई फील लाइक दैट। बहुत इनोसेंस है आप। शायद आपने अपने लाइफ में इतना देखा है, आप वो सब पीछे, द गुड थिंग इज़ कि आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, स्ट्रांगली और करेजियसली आप आगे बढ़ रहे हो। and with unconditional love you are going to give love to others and as well as आप वो लव रिसीव करोगे। जितना प्यार आप दोगे उतना प्यार आप रिसीव करोगे। आई फील दैट विद द स्माइल। बहुत ही स्मूथ स्वीट एनर्जी लग रही है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में है तो जितना प्यार आप दोगे अपने रिलेशनशिप में, अनकंडीशनली देने वाले हो। मुझे लग रहा है कि आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ रहे हो अपने लाइफ से, और जब इंसान एक्सपेक्टेशन छोड़ के जो चीज़ के लिए वो हासिल करने के पीछे चला जाता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये जर्नी बहुत बड़ी होने वाली है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगी। लेकिन यस, आप मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ा टाइम लगेगा अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, बट यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। ऐसा लग रहा है शायद आप अभी उतने ज़्यादा उम्र आपको नहीं हुई, तो पता नहीं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है, पता नहीं। यहाँ पे देखिए, पेशेंस ब्रिंग रिवॉर्ड्स, या अगेन पेशेंस किसी को सुनना पसंद नहीं है, पर पेशेंस हमेशा रिवॉर्ड्स लेके आता है। तो मैंने जैसे बोला ना, थोड़ा बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। मैंने बोला ना, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप जा रहे हो, अभी आप अपने प्लान सीड कर रहे हो, आप लव दे रहे हो, आपको वो वापस ज़रूर मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए, कोई डिसीजंस जल्दबाजी में मत लीजिए, धीरे से लीजिए, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। वो डेथ कार्ड की एनर्जी आ रही है, वो स्कॉर्पियन एनर्जी। अभी हम स्कॉर्पियन सीज़न में भी है, स्कॉर्पियो सीज़न में भी है। वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो रीबर्थ हो रहा है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यू आर ग्रोइंग। ओके, ये स्पिरिचुअली भी ये हो सकता है। ये शायद आपका एक नया पाथ आपकी तरफ आ रहा है, स्पिरिचुअली समथिंग, और आप उसमें करना चाहते हो, तो उसमें टाइम ज़रूर लेगा गाइस। जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, तो पेशेंस रखिए। यस, यू गॉट दैट कार्ड ऑफ परसिवरेंस। यहाँ पे गिर गया। ओके, आई विल शफलिंग गाइस। ओके, यहाँ पे देखिए परसिवरेंस मिला।
यू नीड टू, यानी आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माइंड टू। तो आप कुछ भी चाह भी, आप अगर आप अपने माइंड से कहो हाँ मुझे ये हासिल करना है, मैं गिव अप नहीं करूँगा, आई विल डू। जो भी चैलेंजेस मेरे लाइफ में आएंगे मैं उसको पार करके आगे बढ़ूँगी। जो भी डार्कनेस मेरे लाइफ में आएगी उसमें मैं एक छोटा सा उजाला का लाइट देखूँगा, अपने अंदर वो उजाला देखूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो यू नीड टू डू दैट, एंड विद दिस पर्पल कलर यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन। ओके, आप अपने डिवाइन से बहुत बहुत कनेक्टेड हो, तो आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग है, क्योंकि आप इतना प्यार दे रहे हो इस यूनिवर्स को। जब आप वो प्यार वाली एनर्जी यूनिवर्स को दोगे तो ऑफ कोर्स यू विल गेट, यू नो, आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिल रहा है लाइक, बट यू नो आपको वो वापस ज़रूर मिलेगा। जितना अच्छा कर्म आप करोगे उतना अच्छा वापस आपको ज़रूर मिलेगा। यू नो, कर्मा इसीलिए तो है इस दुनिया में। तो आपका कर्मा तो बहुत अच्छा है, आप रीड करोगे अपने रिवॉर्ड्स को, बस पेशेंस रखिए। ओके, यू गॉट द पेशेंस कार्ड। मैं पेशेंस की बात कर रही थी। अगेन यू गॉट द पेशेंस कार्ड, राइट? वाह, द पेशेंस। यहाँ पे फिर से 2 कार्ड्स हो गए। तो या मैंने यहाँ पे मदर और इसका बोला था, राइट? अगेन मदर हो सकता है। यू नीड टू बी पेशेंट। जो भी आप कर रहे हो, आपने अभी मैंने बोला ना एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन को टाइम लेता है। जैसे आपको अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, तो अपने केयर कीजिए, ठीक है? जेंटल रहिए, दैट्स इट। आपके लिए मून साइकिल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मून साइकिल में आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बस परसिवरेंस करो, जो भी आप करना चाहते हो उस पर गिव अप मत कीजिए, पेशेंस रखिए अपने लाइफ में और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है? यू आर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर गुड। या लुक 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 लुक। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। देखिए, जितना पेशेंस आप रखोगे उतना आप सक्सेस आपके लाइफ में आप सक्सेस ज़रूर मिलेगा आपको। बस आपको धैर्य रखना है और गिव अप नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है पता है, हम बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। तो यस, देखिए शेर के ऊपर बैठे हो आप लोग, यू नो, टाइगर। तो या आप बहुत पावरफुल हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। यू नो, यू हैव एंड्योर्ड अ लॉट इन योर लाइफ। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो गाइस। या दैट इज़ व्हाट आप जो भी आपने बहुत हार्डवर्क किया है। जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो ना, you will reap the rewards. Okay, yeah. Oh wow, look at that, King of Pentacles, abundance, and then this moment to moment। जैसे मैं कह रही हूँ, एक एक स्टेप एक एक टाइम ले लीजिए। यहाँ पे ये जो पर्सन है वो बैलेंस करके आराम से जा रहा है। तो एक स्टेप यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे, धीरे धीरे, एक मोमेंट टू मोमेंट। यू नो, आज के बारे में सोचिए, आज जो स्टेप लेना है उसके बारे में सोचिए, और आउटकम के बारे में इतना मत सोचिए, आउटकम को छोड़िए पीछे, और एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाइए अपने लाइफ में। अगर आप एक बार गिर गए तो ओके, आप गिर गए तो ओके, उठिए, फिर से चलिए, ठीक है? कभी कभी हम गिरेंगे, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लाइफ में डार्क पीरियड्स आएगा। इस यहाँ पे देखिए परसिवरेंस के कार्ड के साथ, यस, आप जो भी करना चाहते हो आप धीरे धीरे करिए, एक स्टेप, स्मॉल स्टेप्स रखिए, गिव अप मत कीजिए। जो भी आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, गिव अप मत कीजिए। जो भी आप अपना माइंड सेट करोगे ना, यू विल अचीव दैट गोल, बट यू डोंट गिव अप गाइस, डोंट गिव अप, दैट्स इट। और आपके लाइफ में वो अबंडेंस आएगा। यहाँ पे देखिए वो ओवरफ्लो, और द कलर्स लुक, इट्स ऑल रेनबो। तो यह आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आने वाला है गाइस। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। द ओनली थिंग, मुझे लग रहा है कि आप कभी कभी आप बहुत कंफ्यूज फील करते हो। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो एंड देन यू आर लाइक वेरी कंफ्यूज कि आगे जाना है या पीछे मुड़ जाना है, ये सही रास्ता है कि नहीं, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, पेशेंस रखिए, क्योंकि आपके लाइफ में आप सब हासिल करोगे। आपके लाइफ में सक्सेस, यू हैव गॉट द सक्सेस एंड द अबंडेंस कार्ड। ओके, सो या यू विल गेट, यू आर मेंट टू हैव द सक्सेस। मुझे गॉड नहीं लूँगी एक और कार्ड, मेरे को पता नहीं आपके लिए एक और कार्ड पुल करने का मन कर रहा है। सो लेट्स सी। ये सिर्फ एक कार्ड की भी पूछ रही थी, वाई आई एम गेटिंग सो मेनी कार्ड्स। चलो ये 3 कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या है। लवर्स, ब्रेक थ्रू और इंटीग्रेशन। ओके, तो वी गॉट द 6 नंबर अगेन। 6 नंबर क्या बातें करता है? 6 नंबर हारमोनी की बात करता है। शायद आप लाइफ पाथ 6 हो सकते हो थोड़े लोग, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दैट।
लाइफ पाथ नंबर 6 इज़ ऑल अबाउट केयरिंग, यू नो, इट्स ऑल अबाउट केयरिंग पीपल। आप बहुत केयर करते हो दूसरे लोगों के लिए, यहाँ पे वही अनकंडीशनल लव आया है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे पीपल आने वाले हैं जो आपकी केयर करेंगे, आप उनकी केयर करोगे, यू नो। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यस, आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो जो भी चीज़ के लिए आप वेट करो, पेशेंटली वेट करो, आपको उसमें जस्टिस मिलेगा। आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो फॉर श्योर। आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। तो राइट नाउ चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज फील हो जाती है आपको, आप डाउट करते हो कि आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा यू नो आप लेकिन बहुत भरोसा भी करते हो। मुझे लगता है कि पाइल बहुत पेशेंस, यू नो, आपके अंदर वो पेशेंस है, फिर भी फिर भी आपको यू नो इतना पेशेंस होने के बाद भी आपको लगता है कि कभी कभी चीज़ें फ्लो नहीं हो रही हैं। तो आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव वाइब फ्रॉम दिस पाइल कि आप बहुत पॉजिटिव पीपल हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कभी कभी यू नो हम ह्यूमंस हैं, कभी कभी जब चीज़ें वर्क नहीं होती हैं तब हम फिर से डाउट कर लेते हैं। कभी कभी हर इंसान का होता है, लेकिन आपको डाउट नहीं करना है, आपको धीरे धीरे चलना है, जल्दबाजी भी नहीं करनी है। सोच समझ के डिसीजन लीजिए, अपने मन की तरफ जाइए। आप मुझे थोड़ी बहुत कनेक्टेड लगते हो डिवाइन से, तो यू आर कनेक्टेड पीपल। तो अपने डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हो। आपके पास इतना प्यार है, आप दूसरे लोगों को कितना प्यार दे रहे हो, आप कितने यू नो, यू आर सो लव्ड पीपल। आपके अंदर वो जेलसी नहीं है, वो सेल्फिशनेस नहीं है, आप उस पर वर्क कर रहे हो, आप अपने इनर ग्रोथ पे वर्क कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप सबको अच्छे नज़रिए से देखते हो, सबको प्यार के नज़रिए से देखते हो। यस, यू विल बैलेंस। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये इंटीग्रेशन के कार्ड से मुझे लग रहा है कि कोई तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से मिलोगे, कोई नए इंसान से मिलोगे, यू नो, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा जाने वाला है, जिसकी आप यू नो, फॉर सम ऑफ यू आई फील दिस एनर्जी हियर। आपको एक डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने वाले हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपकी ज़िंदगी में बहुत 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 खुशी लेके आएगा। शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस इंसान का, फाइनली वो इंसान आपको मिलेगा। यू नो, कभी कभी हम या शायद जैसा ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा सोच के रखा कि मेरा इंसान ऐसा होगा, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट होने वाले हैं ये पर्सन, लेकिन आपके लिए ये बेस्ट होंगे, ये आपका बेस्ट निकालेंगे। यू नो, कभी कभी लोग हमारा वर्स्ट निकालते हैं और कभी कभी लोग हमारा बेस्ट निकालते हैं। तो ये जो पर्सन है, आपका जो बेस्ट बिहेवियर है ना, वो बाहर लेके आएगा। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि आपकी जर्नी में आपको हेल्प भी करने वाला है। आई डोंट नो व्हाई आई फील समवन आउट देयर इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप यू नो सीख कर रहे हो, तो आई फील इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो भी एक इंसान आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, यू नो, आपके करियर को बिल्ड करने के लिए। आप शायद इस सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो बहुत स्ट्रांगली, आपको उसमें भी बहुत मदद मिलने वाली है। यू नो, फाइनली आपकी जो एनर्जीज़ है वो बैलेंस हो रही हैं, और यांग एनर्जीज़, वो ब्लैक एंड वाइट जो बोला ना, जो आपका बैड साइड था, आपको पता चल रहा है, आप बहुत अवेयर हो, आपके बैड साइड से आप अवेयर हो, आपका शेडो साइड, यू नो, बैड साइड नहीं बोलूँगी, शेडो साइड, क्योंकि हर इंसान के अंदर होता है वो सेल्फिशनेस होता है, कभी कभी ग्रीडीनेस हो जाता है, कभी कभी पॉसेसिव हो जाते हैं, किसी चीज़ से ऑब्सेसिव हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर क्या है जो चीज़। आप बहुत अवेयर पीपल हो, मुझे लग रहा है कि आपको पता है कि क्योंकि ये इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप अपने ईगो को निकाल रहे हो, आप अपने ईगो डेथ बोलते हैं ना, जहाँ पे आप अपने ईगो को पीछे छोड़ के आप यू नो बहुत काइंड हो रहे हो, बहुत कंपैशनेट हो रहे हो, आप बहुत वर्क कर रहे हो, अपने अंदर वर्क कर रहे हो, आपको चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। और कभी कभी आप ये भी सोचते हैं कि क्यों इतनी ये दुनिया इतनी क्रूअल क्यों है, क्यों कभी कभी पीपल इतने क्रूअल हो जाते हैं। आपको कभी कभी समझ नहीं आता कि कोई कैसे दूसरे लोगों को कैसे हार्म कर सकता है। यू नो, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता होगा आप लोगों के लिए। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यू नो एम्पाथ्स हो सकते हो, जहाँ पे आपको एनर्जीज मिल जाती है, तो आपको कभी कभी बहुत दर्द हो जाता है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए गाइस। बट आई फील कि आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है। यहाँ पे देखिए मास्टरी दिखाई दे रही है मुझे विद दिस ईगल एंड दिस, यानी आप बहुत ब्यूटीफुल, यू नो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो अंदर से और बाहर से, और साथ ही साथ आप बहुत ही वाइज पीपल बनने वाले हो। सो यू नो, मुझे लग रहा है कि आप कुछ ऐसा करोगे जो यूनिक होगा। पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कुछ आप यूनिक करने वाले हो जो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, जिससे आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। तो जो भी आइडियाज़ आपको मिलते हैं उस पर वर्क कीजिए। मुझे ये भी लग रहा है कोई इंस्पिरेशन मिल सकता है, आपको भगवान की तरफ से कोई आइडियाज़ मिल सकता है, तो उसको रोक के मत रखिए, उस आइडियाज़ की तरफ आगे बढ़िए। तो जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में करना चाहते हो ना, आपने बहुत वेट किया है, थोड़ा और वेट कीजिए, क्योंकि आपको जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में आपको मिलेगा। क्योंकि आप
गिव अप करने वालों में से नहीं हो, मुझे ये भी लग रहा है बहुत ही लविंग नेचर वाले काइंड पीपल हो, यू नो यू आर सो पॉजिटिव पीपल, आई फील द एनर्जी, यू आर वेरी वेरी पॉजिटिव पीपल, ओके। तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, डरिए मत, कोई भी चीज़ करने से डरिए मत, क्योंकि यू नो सक्सेस मिलेगा आपको, वो विक्ट्री मिलेगी, वो जो रिकग्निशन आप चाहते हो वो आपको मिलेगा गाइस विद दिस, यू नो वो जो ब्रेक। तो यहाँ पे आप ना, आप मुझे लग रहा है यहाँ पे आप दूसरे लोगों का नज़रिया भी बदलोगे चीज़ों की तरफ, आप दूसरे लोगों का नज़रिया बदलने वाले हो, दूसरे लोगों को आप एक अच्छी ज़िंदगी दोगे, शायद आप हील करोगे, आप हीलर्स हो सकते हो, यहाँ पे आप हील करोगे उनकी एनर्जीज़, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो, आप दूसरे लोगों को अच्छा महसूस कराओगे और साथ ही साथ आप भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियोगे, मुझे ये लग रहा है। तो या आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हो, ब्लेस्ड पीपल, मुझे ये वाइब भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, शायद आप विष्णु भगवान को बहुत मानते हो, बहुत बुलाते हो, पता नहीं, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे इस पाइल के लिए आप उनके डिवोटीज़ हो सकते हो, दिस पाइल आई फेल्ट ओके अ लॉट। तो शायद ऐसा हो सकता है। तो या ओके गाइस, डोंट गिव अप, परसिवरेंस, जो भी आपने सेट किया अपना माइंड उसकी तरफ ही जाते जाइए, रुकिएगा मत, भगवान यही कह रहे हैं, क्योंकि यू नो यू गॉट दिस कार्ड, अबंडेंस का कार्ड मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको जो कार्ड्स मिले हैं यहाँ पे, यू गॉट द अबंडेंस कार्ड, यू गॉट द ब्रेक थ्रू कार्ड आपको, और यहाँ पे आपको सक्सेस का कार्ड भी मिला है। तो या आपको मिलेगा गाइस, बस डरिए मत, आगे बढ़ते जाइए, ओके। और मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, वो पॉजिटिव नेचर मेंटेन करके जाइए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर ग्रुप नंबर 1 गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये चुना, दिस कार्ड इज सो पावरफुल राइट, कितना पावरफुल ये कार्ड, देखिए पूरा यूनिवर्स है, यू नो यहाँ पे ब्लेसिंग्स पूछ लीजिए, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, यू नो पूरे यू नो एवरी यू नो सभी अवतार है दिस। जब मैंने ये फ़ोटो देखा था, यू नो इट्स लाइक माय गॉड, इट्स सो पावरफुल, आई फेल्ट यू नो वो पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, वो आप उसके साथ को क्रिएट कर सकते हो, आप यूनिवर्स के साथ कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मुझे ये आया पहली बार जब मैंने यू नो आई जस्ट सॉ दिस, आई फेल्ट लाइक दैट कि आपके साथ पूरा यूनिवर्स है, आपके साथ वो खड़ा है, आप सिर्फ अच्छी सोच रखिए, आप उनके साथ आराम से क्रिएट कर सकते हो। यू आर द पावरफुल मैनिफेस्टर्स, आई फेल लाइक दैट। वाह, यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, आई फील लाइक दैट। और कभी कभी आप सोचते हो कि क्यों मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहे हैं, डोंट थिंक लाइक दैट, जस्ट कीप ऑन वर्किंग, जस्ट अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फोकस करते जाइए, क्योंकि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा, मुझे ये दिख रहा है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। जब आप वो लेसन सीख लोगे अपने लाइफ में तब वो आपको मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो चीज़ें वो हासिल करने चाहते हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने हासिल भी किया इस पाइल को, मुझे ऐसा लग रहा है। कभी कभी क्या होता है पता है, मुझे इस पाइल से ऐसा लग रहा है, आप ना कभी कभी अपने लाइफ में एक चीज़ आप हासिल कर लेते हो, फिर आप दूसरी चीज़ के लिए भाग जाते हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है विष्णु भगवान ये कहना चाहते हैं आप लोगों से, जब आप कुछ हासिल करते हो उसमें रहिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए और उसमें खुशी मनाइए, छोटी सी एक सक्सेस हो तो भी उसको सेलिब्रेट कीजिए, यू नो खुश रहिए। वो मुझे लग रहा है जब आप वो एनर्जी में रहोगे तो आप और इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके तो मुझे यहाँ पे पता नहीं सैटर्न की एनर्जी, पता नहीं, आई कैन फील दिस यू नो विद दिस, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दैट। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत वाइज पीपल हो, यू नो यू आर वेरी वाइज, और कभी कभी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे क्योंकि वो आपको और वाइज बनाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आप इस दुनिया में ना दूसरे लोगों को बहुत कुछ सिखाओगे, या फिर आप टीचर्स हो, ऐसा कोई है, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत टीचिंग यू नो टीचर्स हो, आप शायद लीडर्स हो सकते हो जो दूसरे लोगों को गाइड करने के लिए आए हो उस दुनिया में। तो इसीलिए आपकी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी खासियत ये है कि जब भी कोई चैलेंज आता है तो हार नहीं मानते हो, आप उसका साइड देखते हो और आगे बढ़ते हो। यू आर नॉट द पीपल टू गिव अप, आप लोग गिव अप नहीं करते हो। तो विष्णु भगवान मुझे लगता है कि ही वॉन्ट्स टू अप्रिशिएट यू फॉर यू नो आपका हार्डवर्क के लिए वो अप्रिशिएट करना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको कौन सा कार्ड मिला ये देखिए मैं क्या बोल रही थी, यू गॉट इक्वानिमिटी। I find hope in the darkest of days and focus in the brightest. I do not judge the universe. Look what was I saying? Oh God, yeah. मेरा इंट्यूशन अच्छा है आज। देखो मैं यही बोल रही थी, आप लोग हार मानने वालों में से नहीं हो, राइट?
आप लोग हार मानने वाले ले लोग नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है। ये कार्ड यहाँ पे मैं उसके बारे में बोल रही थी एंड दिस कार्ड केम आउट। तो यहाँ पे जब भी कभी कभी पॉजिटिव सिचुएशंस आते हैं हमारे लाइफ में, तब हम खुश हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप पॉजिटिव, जब आपकी लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशन आते हैं तब उसको अप्रिशिएट कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए। जैसे मैंने कहा, जब भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशन आते हैं उसको सेलिब्रेट कीजिए, सेलिब्रेट इट। जब आप छोटी सी एक सक्सेस अपने लाइफ में लेके, 1 सेकेंड, व्हाट इज दिस, 1 मिनट, ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग, या जब आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव सिचुएशन आता है, जब कुछ खुशी आती है, तो उसको एक्सपीरियंस कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। जब आप कुछ हासिल करते हो, जो भी एक छोटे, अगर फॉर एग्जांपल आपने वेट लॉस की आप जर्नी में हो, आप सिर्फ एक छोटा सा एक 0.5 kgs आपने रिड्यूस किया, तो अप्रिशिएट योर सेल्फ, अप्रिशिएट, हाँ यू वर्कड हार्ड, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने बारे में अच्छा बोलिए, ठीक है। और जब नेगेटिव सिचुएशन आते हैं तो हाँ, तभी भी गिरिए मत उस नेगेटिविटी, उस अंधेरे। मुझे लगता है कि आप लोग नहीं गिरोगे, आप यूनिवर्स पे भरोसा रखते हो, आप यूनिवर्स को इतना मानते हो। यहाँ पे देखिए, वो आप देखिए, यूनिवर्स जब भी नेगेटिव थॉट्स सब इंसान को आते हैं, आपको भी आते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप उस नेगेटिव थॉट्स को कैसे बदले। यू हैव दैट स्किल एंड यू आर गोइंग गुड। आई फील लाइक दैट। विष्णु भगवान यही कहना चाहते हैं, वो आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि आप अच्छा जा रहे हो गाइस, आप अच्छा जा रहे हो। और ये मैं पढ़ लेती हूँ। Equanimity embodies forging ahead with an unshakable courage to experience all circumstances that comes your way। तो ये चीज़ है ना, जो ये चीज़ है वो आप अपने लाइफ में बना रहे हो। आप बहुत ही करेजियस पीपल हो, आप यूनिवर्स पे बहुत, आपका फेथ बहुत स्ट्रांग है गाइस, मुझे ये लग रहा है। और विष्णु भगवान आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। आप जो भी पाथ ले रहे हो, आपने उसमें बिलीव रखा है। जब भी आपको सेटबैक्स आते हैं, जब भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं जा रही है, फिर भी आप हार नहीं मानते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे यही लग रहा है। आप जब भी आप अंधेरा होता है आपके लाइफ में, आप वो छोटी सी वो छोटा सा उजाला के बारे में सोचते हो और आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में। आप हार मानने वाले में से नहीं हो। जब भी आपकी ज़िंदगी में अच्छे सिचुएशन आते हैं, तब जब मुझे यही लगता है कि आपको थोड़ा और अप्रिशिएट करना चाहिए। जब आप थोड़ा सा छोटा सा एक सक्सेस जब अपने लाइफ में आता है, तो उसको भी एक्सपीरियंस कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि हाँ इतना छोटा है तो इतना ही तो हुआ, ऐसा मत सोचिए। उसको एक्सपीरियंस कीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए, तब आपकी एनर्जी और अच्छी जाएगी, तब आप और ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मुझे यही लग रहा है, लेकिन आप हार मानने वाले में से नहीं हो, मुझे यही लगा था। ओके, and without judging them as good or bad, right or wrong, gain or loss, so that you will not be disturbed by your own negative emotions. Nothing can then spin you out of your calm center। मैंने वही बोला ना, आप अपने लाइफ में ये जो बिहेवियर है आपका, वो आप कल्टिवेट करो, जहाँ पे जो भी कुछ भी नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, कुछ भी जब नेगेटिव सिचुएशन आते हैं, तो आपको पता है कि हाँ ये नेगेटिव सिचुएशन है, हाँ मैं यहाँ पे बहुत देर तक नहीं रहूँगा, मैं यहाँ पे इस नेगेटिव सिचुएशन के बारे में इतना नहीं सोचने वाला हूँ। ओके, और आप एक छोटी सी राह देखते हैं, हाँ इसको कैसे हम पॉजिटिव कर सकते हैं, इसका गुड साइड क्या है, क्या मैंने इसमें से सीखा। ये जो सिचुएशन मेरे लिए अच्छा नहीं था, नेगेटिव था, लेकिन इसमें से मैंने क्या सीखा, वो जो सीख है आप आगे लेके जाते हो अपने लाइफ में। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरे को लग रहा है ऐसे। आई डोंट नो, वाओ दैट वाज ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है कि विष्णु जी आपसे यही कहना चाहते हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो कीजिए, क्योंकि आप उनके बच्चे हो, आप ब्लेस्ड हो, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि आपने हार नहीं मानी अपने लाइफ में। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ओके, बी rid ऑफ योर एनिमीज। ओके, तो यहाँ पे कोई सांप है, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे विष्णु भगवान यही बोलना चाहते हैं कि शायद ऐसे एनर्जीज़ हो सकते हैं आपके सराउंडिंग्स में जो आपके बारे में उतना अच्छा नहीं सोचते हो। कोई सांप है जो आपके बारे में बुरा सोचता है, कोई नेगेटिविटी भेज रहा है आपके साथ, तो अपने आप को क्लेंस कीजिए, ठीक है। शायद आप अपने लाइफ में थोड़ा बहुत सक्सेस गेन कर रहे हो और उस इंसान को सक्सेस पसंद नहीं आ रहा, राइट। तो ऐसा हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, तो आप अपनी एनर्जी को क्लेंस करके रखिए। तो ये एक एडवाइस दिया गया है यहाँ पे, यू नीड टू नो कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो अगर आप कोई बिजनेस प्लान्स बना रहे हो, कोई पार्टनरशिप में जा रहे हो, तो यू नीड टू नो, ओके। अपने इंट्यूशन को हमेशा ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई तो ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो
टू फेस्ड बोलते हैं ना, जो अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं। तो आपको उन लोगों को कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करना है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस देख रहे हो, तो उसके कारण थोड़े लोग जलते हैं आप लोगों से। तो विष्णु भगवान यही कहना चाहते हैं, अगेन वी गॉट द करेज। आप बहुत करेजियस पीपल हो और वो उस करेज को मेंटेन करते रहे हो, ठीक है। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो मुझे लग रहा है ये जो पाइल है बहुत ही कनेक्टेड है यूनिवर्स के साथ, आप अपने डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, आप सही जा रहे हो, आप जहाँ जा रहे हो सही जा रहे हो। विष्णु भगवान यही कहना चाहते हैं आप लोगों से। बस यहाँ पे आपको एक ही चीज़ देखनी है कि आपकी कोई एनिमीज़ हो सकते हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। शायद वो आपके सामने बहुत अच्छा दिखाते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वाओ आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बट अंदर ही अंदर वो लोग उतने अच्छे नहीं फील करते हैं आपके लिए। शायद वो एनर्जी वैम्पायर्स हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी छीन लेते हैं। कभी कभी ऐसे ही होता है कि वो लोग आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजते हैं, ऐसा हो सकता है। बाहर कुछ और जैसे अंदर कुछ और कहते हैं। तो यू नीड टू क्लेंज यू एनर्जी, सेज कीजिए अपने आप को, या फिर कोई प्रोटेक्शन वाला मंत्र ही बोल दीजिए, या फिर विष्णु के मंत्र ही सुन लीजिए जो आपको बहुत प्रोटेक्टेड रखेगा। या फिर आप जब मेडिटेट करते हो तो वाइट लाइट एनर्जी के साथ मेडिटेट कीजिए, तो आप बहुत ही ज़्यादा येस यू नीड टू डू दैट। आई एम गेटिंग गूज बम्स गाइज। तो आपको अपने प्रोटेक्शन की, मुझे लगता है कि यू नीड टू डू प्रोटेक्शन प्रेयर्स फॉर योर सेल्फ। येस यू हैव पीपल अराउंड यू जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, वो आपके सक्सेस से खुश नहीं हैं, आप जहाँ जा रहे हो उससे खुश नहीं हैं। बस आपको शायद वो अप्रिशिएट सब करते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके लिए बुरा सोचते हैं। तो ऐसे लोग हैं आपके अराउंडिंग्स में, जो यू नीड टू नो दैट। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनके जैसी नेगेटिविटी में सोचना है, नो, यू जस्ट नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। विष्णु के मंत्र बोलिए, वो वाइट लाइट वाइट लाइट एनर्जी के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, यू विल बी प्रोटेक्टेड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन वी गॉट दिस करेज कार्ड। आप इस लाइफ में वो इनर स्ट्रेंथ ही पढ़ रहे हो, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ, आप आप एक लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ है अभी आप में, एंड नेक्स्ट ईयर आपको अब से भी ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ होगा। आपको कोई नहीं तोड़ सकता, किसी और की नेगेटिव बातें आपको तोड़ नहीं सकती है। राइट नाउ यू आर गोइंग इन दैट फेज, यू आर गोइंग गुड। तो इसीलिए मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जलते हैं आपसे। आप बहुत अट्रैक्टिव भी हो सकते हो, इसीलिए शायद थोड़े लोग जलते हैं आप लोगों से। सो प्लीज़ मैंने जैसे कहा वो जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। लुक एट दैट, वाओ, इज मेच्योरिटी। यस, यहाँ पे देखिए ये औरत, देखिए पूरा फ्लावर्स है, शी इज़ सो ग्लोइंग। आप बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रहे हो। अट्रैक्टिव मतलब आप सुंदर हो ज़रूरी नहीं, लेकिन जैसे आप कैरी करते हो अपने आप को, लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं आपकी तरफ, और आप अपने सक्सेस के दरवाजे खोल रहे हो। मुझे लग रहा है बहुत मैच्योर हो रहे हो, बहुत वाइज हो रहे हो। शायद उससे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसे आप पहले थे, आपको जो करना है आप वो कर रहे हो, जैसे आपको ड्रेस करना है आप ड्रेस कर रहे हो, आप उनकी बातें नहीं सुन रहे हो, तो शायद इसलिए उनको जलन हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मेरे को यही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, कोई तो आपसे जलता है, कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपको आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है गाइस, एंड यू नो दैट। आपके इंट्यूशन में आपको पता है कि वो, अगर आप अभी आपको आपके अंदर कोई इंसान आया है जो, जब मैं ये कह रही हूँ तो शायद वही इंसान हो सकता है। तो येस, टेक अ नोट ऑन दैट। अपने आइडियाज़, आप जो करना चाहते हो अपने लाइफ में, वो सब शेयर मत कीजिए, अपने तक ही रखिए, ठीक है। डोंट शेयर इट विद अदर्स। आई फील लाइक दैट। जो आपने करना चाहते हो, जो भी क्रिएटिव थिंग आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, वो अपने तक ही रखिए। ऐसे इंसान को बोलिए जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, या फिर आपके स्पाउस है, या फिर उनसे अगर आप ट्रस्ट करते हो, या फिर अगर आप अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करते हो, या फिर ऐसा कोई फ्रेंड है। बट डोंट से इट टू एवरीवन, ओके। आपके प्लान सबसे मत बोलिए, सबसे शेयर मत कीजिए। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, क्योंकि वो लोग शायद आपके प्लान्स ले सकते हैं, शायद आपके आइडियाज़ चुरा सकते हैं। शायद वो अच्छे फ्रेंड होके, बोलते हैं ना फ्रेंड्स के, बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर में दिखाई देंगे आपको, बहुत अच्छे से बातें करेंगे, आपको बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग कुछ और सोचेंगे। सो दैट इज़ देयर हियर। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता है कि वो पर्सन कौन है। सो बी प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ओके गाइज, बिकॉज आप लोग एक ऐसे पीरियड में जा रहे हो जहाँ पे आप बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत ही अबंडेंट फील करने वाले हो। और मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये लग रहा है कि आपने अपने इनर में बहुत वर्क किया है, इसीलिए मुझे लगता है कि विष्णु जी आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। आपने अपने ईगो को वर्क किया है, आपको पता है कि आपको ईगो साइड क्या है, आपका बैड साइड क्या है, गुड साइड क्या है। जैसे एक चैलेंजेस आते हैं तब आप एक अच्छा साइड, बुरा साइड सब देखते हो, लेसन सीख रहे हो, आप दूसरे लोगों को, आप बहुत काइंड हो, आप बहुत कंपैशनेट पीपल हो।
उसका भी फ़ायदा कोई उठा सकता है, तो मुझे वो लग रहा है यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ओके दैट या मेच्योरिटी। यहाँ पे देखिए इतना सारा फ्लावर्स है, देखिए बहुत सारे फ्लावर्स है, वो खुशबू जब हम फ्लावर्स को सूंघते हैं, जब हम रोज़ को सूंघते हैं तो हमें इतनी खुशी मिलती है, राइट। वो एक खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, वो अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो आप जैसे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो विष्णु जी मुझे लग रहा है पैट ऑन योर बैक, अप्रिशिएट योर सेल्फ, आई फील लाइक दैट। Wow, this pile is like, wow, nice. I love this. Okay, traveling. Wow, new energies. देखिए आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, शायद आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगा, या फिर आपको आपके इंट्यूशन में आपको पता चलेगा कि कौन है आपके लिए अच्छा, तो टेक अ नोट ऑन दैट, ओके। और ट्रैवलिंग हो सकता है, आप लोग शायद ट्रैवल करो, ऐसा पॉसिबल है। या फिर यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, आप अपने लाइफ के एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हो। जो आप पिछले साल थे वो इस साल नहीं है, अभी जो हो आप अगले साल भी नहीं होगे। आप एक एक स्टेप में मैच्योर होने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, बहुत वाइज पीपल हो आप लोग दूसरे लोगों को इस यूनिवर्स कैसे वर्क करता है आप पढ़ाने वाले हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ाओगे, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, तो अपने आप को दबा के मत रखिए, डरिए मत, आगे बढ़िए, ठीक है। तो सिर्फ एक चैलेंज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कभी कभी डर जाते हो कि ये आइडिया मेरे लिए अच्छा है, कि मैं ये लेने से ठीक होगा, कभी कभी आपको आपके अपने कंफर्ट जोन से, यहाँ देखिए कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पे लास्ट कार्ड देखिए, अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट। ये जो है ना, वो आपका, मुझे यहाँ पे लग रहा है कभी कभी आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स के कारण हो सकता है कि कभी कभी आप डर जाते हो कि हाँ लोग क्या सोचेंगे। आप बहुत करेजियस हो, आपने बहुत वर्क किया है, फिर भी आपके अंदर कभी कभी वो डर आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या नेगेटिव, अगर ये मैंने किया तो कोई नेगेटिव ना बोल दे। अगर आप सोशल मीडिया में कुछ कर रहे हो, यूट्यूब में कुछ कर रहे हो, तो आपको डर लगता है कि मैं अगर ये वीडियो डालूंगा तो शायद नेगेटिव कमेंट्स ना आ जाए। उसकी सब आप उन सब चीज़ों में आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, आपको रिस्क लेके आगे बढ़ते जाना है। जॉयफुल एनर्जी आपको अपने लाइफ में लेके आना है, क्योंकि आपको कोई नहीं रोक सकता। जो इंसान आपको रोकेगा वो सिर्फ आप ही हो सकते हो। तो मुझे वो माइसर वही लग रहा है। विष्णु जी यही कहना चाहते हैं, जैसे आप वर्क कर रहे हो राइट नाउ, जस्ट गो, ओके, गो फॉरवर्ड। अगर आप इसमें से रेजोनेट कर रहे हो तो यू आर डूइंग गुड, ओके, जस्ट गो विद द फ्लो, टेक रिस्क लेना है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको बहुत खुश करने वाली है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। विष्णु जी ये बोल रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भेजेंगे, तो आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है उसके साथ, ठीक है। इनोसेंस, यस, वो प्लेफुलनेस अपने लाइफ में लेके आइए, वो सन एनर्जी आई है, आप ग्लो करने वाले हो, राइट। तो या यू आर, ये देखिए ये कार्ड में भी मुझे वही लग रहा है, आप ग्लो करने वाले, आप खुश रहने वाले हो, जॉयफुल रहने वाले हो। इसीलिए लोगों को बहुत परेशानी होगी जब आप बहुत खुश हो, जब दूसरे लोग खुश होते हैं, जब दूसरे लोग बहुत अच्छा करते हैं, जब वो ग्लो होते हैं, अपने लाइफ में अच्छा करते हैं, तो थोड़े लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक कार्ड आया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ गाइज, ओके। सेजिंग कीजिए, मैंने जैसे बोला वाइट लाइट एनर्जी के साथ मेडिटेट कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, या फिर सुबह उठ के प्रोटेक्शन प्रेयर्स बोल दीजिए, या फिर मंत्र बोलिए। एनीवेज, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और एक और बात यहाँ पे, ये जो लास्ट है, आप इस ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आपके अंदर हो सकता है, कभी कभी कोई आइडिया के बारे में आप सोचते हो, आपको डिवाइनली का जो भी आइडियाज़ आते हैं, मुझे लगता है आप बहुत क्रिएटिव पीपल हो, तो कभी कभी आप डरते हो उस आइडियाज़ को लेने से, क्योंकि आपको लगता है कि वो वर्क नहीं करेगा। उसके आउटकम के बारे में सोच के आप वो आइडियाज़ को लेने से डरते हो। तो डरिए मत, क्योंकि आप आप यहाँ पे सेटल होने के लिए नहीं आए हो, आप उड़ने के लिए आए हो अपने लाइफ में। आप फ्री बनने के लिए आए हो। आप कहीं पे भी एक जगह पे आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करके रखिए अपने आप को रेस्ट्रिक्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास वो फ्रीडम है कि जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो ना, करियर वाइज या फिर लव वाइज, जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो आप हासिल कर सकते हो। यू हैव दैट, ओके। तो ये बात याद रखिए। ये इतना ही विष्णु जी के मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2। होप यू लाइक द रीडिंग। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी ये फ़ोटो चुना, तो मुझे लग रहा है कि विष्णु जी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप में ना कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। थोड़े लोग हो सकता है कि आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे लोगों का स्वभाव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और आपको लग रहा है कि वो वापस नहीं मिल रहा है। तो यू नीड टू
स्पीक योर ट्रूथ, आपको अपनी सच्चाई बोलने की ज़रूरत है, आपको ओपन कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशंस, कभी कभी रिलेशनशिप में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद हो सकता है कि थोड़े लोगों के लिए ये हो कि आप ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। ओपनली कम्युनिकेट कीजिए, डर के कारण, कभी कभी हम डर के कारण कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी सच्चाई नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको फेथ रखना है और विदाउट फियर आपको अपनी सच्चाई बोलने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, यू नीड टू से योर पर्सपेक्टिव, और उनका पर्सपेक्टिव भी सुनिए, उनका नज़रिया भी सुनिए, आपका नज़रिया भी सुनिए इस रिलेशनशिप पे क्या है। उसके बाद आराम से बैठ के डिसीजन लीजिए। यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है आप लोगों को कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है, ठीक है। आई डोंट नो वाई, बट ये एक मैसेज आया है यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए। यहाँ पे और क्या आ रहा है आपके लिए, जो मैसेज है देखते हैं। पेशेंस, ओके, यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में या फिर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, शादी करना चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि कब होगा। तो यहाँ पे पेशेंस रखिए, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। ये थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, जल्दबाजी में मत कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी कभी कभी हम जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, या फिर कभी कभी हम गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे विष्णु भगवान यही कहना चाहते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, गुस्से में आके डिसीजन मत लीजिए, जब आप सैड हो तब डिसीजन मत लीजिए, जब आप खुश हो डिसीजन मत लीजिए। डिसीजन तब लेना चाहिए, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, अपने इंट्यूशन से पूछिए आपको रियल में क्या चाहिए, उसके बाद एक डिसीजन लीजिए, ठीक है। एक डिसीजन, अगर आपको कोई डिसीजन बनाना है तो यस, यू नीड टू कोई भी सिचुएशन के बेस में डिसीजन मत बनाइए। एक सिचुएशन हो गई आपकी लाइफ में, उसके हिसाब से डिसीजन मत बनाइए। सोच समझ के अपने दिल में जाके, दिल से पूछ के ही उसी के बाद एक डिसीजन बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, वेट करते जा रहे हो, तो यहाँ पे और पेशेंस की बात आई है, तो थोड़ा और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। विष्णु भगवान यही कहना चाहते हैं, एट द एंड ऑफ द वे इज़ फ्रीडम, टिल देन पेशेंस, यू नो, तब तक पेशेंस, यानी कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा और इंतज़ार आपको करना ही पड़ेगा। जब वो इंतज़ार ख़त्म होगा तब फ्रीडम ही फ्रीडम होगा लाइफ में, ठीक है। पेशेंस इज़ अ फाइन नोबल क्वालिटी, इट इम्प्लाइज दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द टाइमलेसनेस ऑफ स्पेस एंड बीइंग, एंड अ डीप नोइंगनेस रिमाइंड्स यू दैट नथिंग कैन फेल यू बट योर ओन इम्पेशेंस, नथिंग कैन फेल यू बट योर ओन इम्पेशेंस। तो यहाँ पे जो भी आपका सिचुएशन है, जो भी, अगर एक रिलेशनशिप में अगर आपको डिसीजन लेना है, या फिर कुछ भी, आपका फाइनेंशियल हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, तो कभी कभी क्या होता है, हमारे इम्पेशेंस के कारण हम सोचते हैं कि सही नहीं जाएगा और उसको गिव अप कर लेते हैं। शायद आपका कोई हॉबी हो सकता है जो आप करियर बनाना चाहते थे, शायद आप कुछ करना चाहते थे, लेकिन आप जैसे सोच रहे हो वैसे चीज़ें नहीं जा रही, और आपको लग रहा है ठीक नहीं होगा, आप पेशेंस नहीं रख रहे हो, तो शायद आप गिव अप कर रहे हो, ऐसा हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। तो यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, आपको और धैर्य रखना, और यही कह रहा है, सब कुछ आपको मिलेगा, आपको गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। आपके इम्पेशेंस के कारण ही आप हारोगे, वरना आप नहीं हारोगे। तो यहाँ पे यही है। पेरेंटहुड एंड केयरिंग फॉर फैमिली ब्रिंग्स मच जॉय, ओके। तो यहाँ पे देखिए, शायद थोड़े लोग शायद थोड़े लोग पेरेंट बनना चाहते हैं। यहाँ पे आप बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत गिव अप करने के उसमें आ गए हो। तो यहाँ पे भगवान यही कहना चाहते हैं, आप पेरेंट बनोगे। अगर आप पेरेंट बनना चाहते हो तो आप पेरेंट बनोगे। बस धैर्य रखिए, गिव अप मत कीजिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। और अगर आपको इस चीज़ के बारे में आपको कम्युनिकेट करना है किसी से, तो कम्युनिकेट कीजिए। अपने आपको अगर डर है तो आपके डर को कम्युनिकेट कीजिए, जो आपको कहना है। एक ओपन कम्युनिकेशन अपने इसमें लेके आइए, अपने पार्टनरशिप में लेके आइए, ठीक है। और थोड़े लोगों के लिए ये है कि आप अगर पेरेंट है तो डरिए मत, आपके बच्चे सब ठीक ही होंगे। आपकी फैमिली आपके लिए बहुत मायने रखती है। थोड़े लोगों के लिए विष्णु भगवान ये जानते हैं कि आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। आप अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको पता है, और आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। आई फील लाइक दैट, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। अगर आप अपने बच्चों के बारे में सोच के थोड़ा स्ट्रेस हो रहे हो तो मत स्ट्रेस कीजिए, सब कुछ ठीक ही होगा। और अगर आपके बच्चे आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो फैमिली में भी ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है आपको अपनी सच्चाई बोलनी चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है ना, कभी कभी हम सब दबा के रख देते हैं, बोलते नहीं, और उसमें आ जाती है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे वो भी है। और थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए,
जो भी आपका है वो आपको मिलेगा। इम्पेशेंस मत रखिए, पता नहीं ये भी आ रहा है, जो भी आपका है आपका मिलेगा। और आपके फैमिली में जो भी जॉय है, जो हैप्पीनेस आप अपने फैमिली लाइफ में चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। तो बस पेशेंस रखिए। अगर राइट नाउ आप इतना फील नहीं कर रहे हो, आपके फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि ये जो यस मुझे वही लग रहा है, बस थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है आप लोगों को यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखते एक और कार्ड क्या आ रहा है यहाँ पे। विष्णु जी आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? लेट्स सी वन मोर कार्ड। ओके, हेल्थ। ओके, आई विल ऑनर द फिज़िकल वेसल दैट एनरिशेस माई सोल। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत नेगेटिव पैटर्न्स में जा रहे हो, क्योंकि आप शायद अपने फैमिली के बारे में सोच के बहुत डर रहे हो, या फिर आप कुछ फैमिली बिजनेस करना चाहते थे, या फिर कुछ भी हो आपके करियर को लेके, आपके फैमिली को लेके। यहाँ पे मुझे फैमिली के बारे में बहुत स्ट्रेस लग रहा है थोड़े लोगों के लिए। फैमिली, अपने रिलेशनशिप के बारे में आप बहुत सोच रहे हो, इसीलिए आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो। या फिर आपके बच्चे आप कंसीव करना चाहते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो। तो यहाँ पे भी पेशेंस की ज़रूरत है, स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। विष्णु भगवान यही कहना चाहते हैं, जितना आप ओवर थिंकिंग करोगे उतना आप अपने हेल्थ को ख़राब करोगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने हेल्थ का देखभाल करें, ठीक है। जब हमारा हमारा मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ की आपको अपने फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ का भी देखभाल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको ऐसे कोई इंसान से बातें करनी चाहिए जो आपके जहाँ पे आप रिलीज़ कर सको अपने इमोशंस को बता सको किसी से, आप लेट इट आउट। जो भी आप कहना चाहते हो वो कह दीजिए। अपने मेंटल हेल्थ, अपने फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो सोल है वो यही कहना चाहता है, आपसे मांग रहा है कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। अपने हेल्थ को, कभी कभी हम अपने हेल्थ को सबसे पीछे छोड़ देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हो तो मेडिटेशन कीजिए, गाने सुनिए, या फिर पेंटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। अपने ये जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस बहुत है अपने फैमिली को लेके। तो आप अगर आप कंसीव भी करना चाहते हैं, तो अगर नहीं हो रहा है तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस में कभी भी, स्ट्रेस इज़ नॉट गुड, स्ट्रेस इज़ नॉट गुड, यही विष्णु भगवान आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। ओके, वो कार्ड वहाँ पे गिर गया, लेट मी टेक इट। ओके, वेट, एक्सपीरियंसिंग। ओके, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको अपनी एनर्जी ग्राउंड करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत टाइम नेचर में बिताइए, थोड़ा टाइम रिलैक्स कीजिए। पिकनिक पिकनिक बोलते हैं ना हम, कभी कभी पिकनिक में जाके बस बैठिए, कुछ मत कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए नेचर की ब्यूटी को, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, आइसोलेशन, यस, आप बहुत अकेला फील कर रहे हो। विद दिस 3 नंबर यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन। आपके विष्णु भगवान, अगर आप विष्णु भगवान को मानते हैं तो वो आपके साथ है, इस दर्द में वो आपके साथ है। वो यही कहना चाहते हैं कि अभी आपको अपने हेल्थ का देखभाल करना चाहिए, अभी आपको स्ट्रेस नहीं करना है। आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में, आपके साथ आपके भगवान हैं, ठीक है। तो वो मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ को लेके बहुत दर्द में हो, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम नेचर के साथ बिताना चाहिए। आपको वॉक करना चाहिए, वॉकिंग कीजिए, वॉक, यस वॉक, पता नहीं मुझे वो आ रहा है, आपको वॉक करने की ज़रूरत है। यू नीड टू वॉक, तब वो आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होगा। नेचर में वॉक कीजिए, गार्डन में वॉक कीजिए, कोई पार्क है तो उसमें वॉक कीजिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, डू दैट, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ गाइज। Okay, we got the patience card again. Yeah, आप किसी चीज़, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं प्रेगनेंसी के बारे में बोला था, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है वो भी हो सकता है, राइट। आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो, आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप ऐसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपने बहुत वेट किया, अभी भी नहीं, आप होप लूज़ कर रहे हो राइट नाउ। मुझे ये लग रहा है आपका होप चाह रहा है कि ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, आपको अभी अपने यहाँ पे देखिए, ये जो है प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स, अब हम अपना जो एक औरत होती है जब वो कंसीव करती है 9 मंथ्स, उसको अपना केयरिंग करने की ज़रूरत है, तभी वो बच्चा अच्छा आएगा। तो ये जो एक पीरियड है अभी आपको राइट नाउ, अभी आपको अपनी केयर करनी है, अपने मेंटल हेल्थ, अपने फिज़िकल हेल्थ का केयर करना है, ठीक है। ये टाइम वो है, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं ना,
तो सब कुछ उस टाइम के बाद ही आएगा, जब आप अपने हेल्थ का ख्याल रखोगे, अपने आप को केयर करोगे, और जो आपको कहना है वो खुल के कहोगे, दबा के मत रखिए आपके अंदर। मुझे ये भी लग रहा है बहुत सारे लोग दबा के रख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपको कोई डॉक्टर से मिलके ये बातें कहनी है तो अगर आपको लग रहा है कि आपको डॉक्टर का एडवाइस लेना है तो जाइए, लीजिए, अपने हेल्थ के बारे में सोचिए। और ये जो भी चीज़ है आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है अभी राइट नाउ, आपको अपने भगवान पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यही कह रहा है, जो भी होगा आपको गिव अप नहीं करना है, पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो। ये जब कार्ड मिलता है यू नीड टू हैव पेशेंस, वो मिलेगा आपको लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, वो डिवाइन टाइमिंग पे ही आएगा। जब आप अपने आप को केयर करोगे, जब आप अपने अपने इनर स्ट्रेंथ को या आप अपने करेज को वापस लेके आओगे, जब आप अपने अंदर पावरफुल फील करोगे, दूसरे लोगों के नेगेटिव थिंग्स आपको अफेक्ट नहीं करने चाहिए उस चीज़ में लेके यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। मुझे यही लग रहा है बहुत सारे लोगों को अपनी एनर्जीज बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप बहुत इम्बैलेंस्ड हो, आपका फिज़िकल बॉडी और मेंटल बॉडी में बहुत इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। यू नीड टू वर्क ऑन दैट, यू नीड टू केयर आपको अपने हेल्थ की केयर करनी चाहिए, और यू नीड टू लेट इट आउट, टॉक। मुझे ये लग रहा है आपको अपनी बातें बोलनी चाहिए, जो आपको खल रहा है, जो आपको बहुत दर्द दे रहा है, आपको बातें करनी चाहिए, या फिर कोई एक ऐसे इंसान से जो आपकी बात सुनेगा, या फिर भगवान से। बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और आप या फिर आपको विद दिस एक्सपीरियंसिंग एंड साइलेंस कार्ड यू नीड टू मेडिटेट कीजिए, या फिर म्यूज़िक थ्रू, या फिर कुछ भी हो, अपने अंदर जाके भगवान से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। मुझे वही लग रहा है, यू नीड टू कनेक्ट मोर टू द डिवाइन। और जब आप अपने अंदर जाओगे, मेडिटेट करोगे, जब आपने आपका इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीखिए और पेशेंस लेके आइए अपने लाइफ में, तो विष्णु भगवान यही आपसे कहना चाहते हैं। आपकी फैमिली लाइफ सब ठीक ही होगी, सब कुछ ठीक ही होगा। जो भी गलत हो रहा है अभी राइट नाउ, आपको थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, और थोड़ा बहुत अपने अंदर आपको अपना मेंटल बॉडी का जो आपका दिमाग है वो कंटिन्यूसली बहुत सारे सोचता रहेगा, तो वो इम्बैलेंस आ चुका है आपके हेल्थ में। शायद आप अपने हेल्थ को ही लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, तो ये फैमिली को कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, या फिर एक यू नीड टू प्रोटेक्ट योर बॉडी। ओके, आई फील लाइक दैट। आपको अपने बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने मेंटल बॉडी का। मुझे यहाँ पे हेल्थ, आपका मेंटल बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है मुझे, तो इसीलिए बहुत दर्द है आपके अंदर, तो उसको भगवान को दे दीजिए, और अपने बॉडी को मेडिटेशन कीजिए, मंत्र चैंट कीजिए, और पेशेंस रखिए, क्योंकि जो आप चाहते हो आपको मिलेगा। डोंट गिव अप गाइस, ओके। और आप अगर अपने लाइफ में एक अच्छी फैमिली चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगा, वो भी आपको वो जॉय देगा। बस यू नीड टू हैव पेशेंस राइट नाउ, ओके। द मेन मैसेजेस विष्णु भगवान यही कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ आप हासिल कर पाओगे। तो जो गिव अप मत कीजिए, पेशेंस रखिए। किसी को पेशेंस रखना पसंद नहीं है, शायद आपको लग रहा है कि आपने कितना वेट कर लिया और कितना वेट कर लिया, तो भगवान यही कहना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे यही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड पेशेंस की बात कर रहा है, राइट। तो यू नीड टू हैव पेशेंस। तब तक अपने अंदर जाइए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए। आप में वो कनेक्शन नहीं फील हो रहा है मुझे, यू आर नॉट कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ। बहुत सारे लोग आप अपने आप इतना स्ट्रेस्ड हो, इतना आपका ओवर थिंकिंग के कारण आप अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे, अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे। तो यू नीड टू चेंज दैट। सुबह एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन पे अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है तो उस पर वर्क कीजिए, उसको गिव अप मत कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो इतना ही मेरे को इस फाइल के लिए मिला। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर गाइस।